अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है ये। अध्याय 10 सदिश ए इक्वल टू आई माइनस जे माइनस टू के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन को बोलते हैं डी सी एस। क्या बोलते हैं? डी सी एस। कोई अब आप कैसा ज्ञात करोगे? देखिए, सबसे पहले ये है, इसका फॉर्मूला होता है सदिश एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऊपर कैप लगानी पड़ती है, कहीं छूट जाए तो बाद में लगा दिया करते हैं। कि दिक् को जाए, दिक् को जाए एल इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एम इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन इक्वल टू जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एल एम एन जब हम निकालते हैं दिक् कोसाइन, ये एल एम एन क्या है? दिक् को जाए। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ? आई माइनस जे माइनस टू के। ठीक है, सबसे पहला आपको यहाँ से पता चल गया। इसकी जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1 और जे की वैल्यू जेड की वैल्यू -2। यहाँ से आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक सपोज इससा। ठीक है, एक बार रूट एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 + 4, ये आ गया आपके पास √6। ठीक है, हमें क्या निकालना था? दिक् को जाए, वैल्यू रख दीजिए। एल इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 अपॉन कितना हो जाएगा? √6। एम इक्वल टू एल इक्वल टू एक्स अपॉन रूट, देखिए एल इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रखी है हमने? 1 और अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने √6 निकाल ली। अब एम इक्वल टू, एम में वाई अपॉन, तो वाई की वैल्यू कितनी थी? -1 अपॉन √6 और एन इक्वल टू जेड की वैल्यू यानी -2 अपॉन √6। ये हो गई आपकी दिक् को जाए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बताई सब बोर्ड में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शून्येतर सदिश ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये विकल्प के रूप में भी पूछते हैं। यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा ए का मात्रक सदिश क्या होगा? ठीक है, देखिए इसने कहा कि लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है। क्या है? एक मात्रक सदिश है, यानी लैम्डा ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया लैम्डा, अलग कर दिया हमने, इक्वल टू 1। हमें वैल्यू काहे की निकालनी है? लैम्डा ए की। इसकी वैल्यू लैम्डा और ये हो गया ए इक्वल टू 1। इन्होंने दिया ना कि ए का परिमाण ए है। ठीक है, और क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ए है तो ए इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, विकल्प में दे देते हैं, जहाँ भी ये विकल्प मिलेगा वहीं वो सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बिंदुओं ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 1 2 -1 तथा 3 4 0 है, तो सदिश बी ए की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है? दिक् कोसाइन। देखिए, सबसे पहला आपको ओ ए मान लो आप। ओ ए इक्वल टू, ये जो 1 2 -1 से ही हो जाएगा आई प्लस 2j माइनस के, यहाँ से बनाते हैं। इसको मान लो ओ बी इक्वल टू 3i प्लस 4j और 0 तो के 0 के, क्योंकि ये 0 है। ठीक है, आपको बी ए निकालना है। एक तरीका है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। एक तरीका ये भी है कि आप बी ए निकालने के लिए ओ ए माइनस ओ बी लिख लें।
ओ ए की वैल्यू आई प्लस 2j माइनस के माइनस 3i प्लस 4j प्लस 0k। इन पर सब पर कैप होती है, जल्दबाजी में छूट जाती है। ठीक है। अच्छा, बी ए इक्वल टू, माइनस करो, क्या बचा, आई से आई माइनस 2i, ये है प्लस के 2j और ये है माइनस के 4j, तो क्या बचेगा यहाँ माइनस के 2i, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के वहाँ के नहीं है तो ये आ गया आपका माइनस के। बी ए का अब आपको मोड निकालना है, क्योंकि इसने थिक कोसाइन पूछा, इसका मोड भी चाहिएगा। मोड निकालने का वही तरीका, आई का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 + 4 + 1 बी ए इक्वल टू कितना 9, और 9 बाहर आकर बन गया 3। ठीक है। अब आप दिक्कत निकाल लीजिए, एल इक्वल टू वही सूत्र जो पिछले क्वेश्चन में बताया, एक्स की वैल्यू कितनी -2/3 और एम इक्वल टू -2/3 और एन इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये हो गया इसकी दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सदिशों दिख रहे हैं, यदि दो सदिशों ए तथा बीच के कोण थीटा हो तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा यदि, इनमें से हमें विकल्प पर निशान लगाना है। विकल्प के लिए आपको पहले क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि ए डॉट बी, आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला खोलिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ए बी कॉस थीटा, इस ए डॉट बी के स्थान पर हमने यहाँ ये वैल्यू रखी और ये है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से बड़ा है, ये भी हो सकता है कि ये 0 से बड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि कॉस थीटा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा। आपको पता है कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 और 1, 0 कॉस थीटा 1, यानी कॉस इनवर्स 0, ठीक है, थीटा और कॉस इनवर्स 1, 0 पर और 1 में। ये हो गया 0 90 और 1 0 पर। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 0 थीटा π/2।